90 दिन, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, सिर्फ तुम और तुम्हारी पुरानी वर्जन। दिसंबर, दुनिया पार्टी मोड में चली जाती है, क्रिसमस न्यू ईयर की सेलिब्रेशन में लग जाती है। लेकिन कुछ लोग अलग चूज करते हैं। जब बाकी दुनिया सो रही होती है, ये लोग खुद को बिल्ड कर रहे होते हैं। इस चैलेंज का नाम है विंटर आर्क। सिर्फ तुम और तुम्हारी सबसे पुरानी वर्जन, और उस वर्जन को डिस्ट्रॉय करना है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने सर्दी की रात में अपना स्वराज बनाया। लेकिन पहले समझना होगा कि विंटर आर्क क्यों सबसे ब्रूटल और ब्यूटीफुल चैलेंज है। सर्दी का सीजन नेचर का रीसेट पीरियड होता है और इंसान इसमें कंफर्टेबल हो जाता है। ये वो टाइम है जब 90% लोग अपने गोल को भूल जाते हैं। न्यू ईयर में शुरू करूँगा, ठंड है यार, कल से पक्का, बस ये सीज़न निकल जाए फिर होगा, देख तू देख आप देख, बस ये बोलते रह जाते हैं। लेकिन टॉप 1% वो कुछ और सोचते हैं। डेविड गोगिंस, 300 पाउंड का ओवरवेट बंदा, यूएस नेवी का सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग क्लियर करना चाहता था। कब स्टार्ट किया ट्रेनिंग? दिसंबर में, जब टेम्परेचर नेगेटिव में था, जब बॉडी नेचुरली स्लो होती है। वो रोज 4 PM कोल्ड वाटर में जंप करता था, क्योंकि उसको पता था अगर मैं यहाँ स्ट्रॉन्ग बन सकता हूँ तो मैं कहीं भी अनस्टॉपेबल बन सकता हूँ। विंटर आर्क ये नहीं है कि तुम अपने गोल को अचीव करो। विंटर आर्क ये है कि तुम अपने कंफर्ट जोन को परमानेंटली डिलीट करो। लेकिन ये सिर्फ अमेरिकन स्टोरी नहीं है। इंडिया की मिट्टी ने भी ऐसे वॉरियर प्रोड्यूस किया है जिन्होंने सर्दी को अपना वेपन बना लिया। 1954 पंजाब की सर्दी, टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे। एक लड़का मिल्खा सिंह रोज 4 AM पे उठता था, फटा हुआ स्वेटर, नो शूज, सिर्फ डेडिकेशन। लोग कहते हैं सर्दी में कौन ट्रेनिंग करता है? मिल्खा कहता था ओलंपिक में मेडल तब मिलता है जब तुम वो करो जो दूसरे नहीं कर सकते। 1958 टोक्यो एशियन गेम्स, गोल्ड मेडल, और वो ट्रेनिंग, वो विंटर मॉर्निंग, वही उसकी फाउंडेशन थी। 2000 मणिपुर, मैरी कॉम, छोटी सी बॉक्सिंग रिंग, कोई हीटर नहीं। दिसंबर जनवरी में जब फिंगर नम हो जाती है, तब भी 500 पंचेस रोज, 6 वर्ल्ड चैंपियनशिप, ओलंपिक मेडल। लोग पूछते हैं सीक्रेट क्या है? सीक्रेट नहीं है, सैक्रिफाइस है, वो भी तब जब कोई नहीं देख रहा था। देखो, गर्मी में मोटिवेटेड रहना इजी है, सनलाइट है, एनर्जी है, लोग बाहर हैं। लेकिन सर्दी में जब अंधेरा ज़्यादा है, जब बेड ज़्यादा कंफर्टेबल है, तब जो उठता है वही डिफरेंट ब्रीड का होता है। पर विंटर आर्क सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये मेंटल वॉरफेयर है, और उसके लिए चाहिए एक फ्रेमवर्क। विंटर आर्क एक वॉर है और हर वॉर में स्ट्रेटजी चाहिए। फेज 1, डिस्ट्रैक्शन। पहला महीना सबसे ब्रूटल। तुम्हें अपने वर्स्ट हैबिट इमिडिएटली किल करना होगा। आर्नोल्ड, ऑस्ट्रेलिया के छोटे से गांव से, 1960 के विंटर, वो रोज एक जिम में जाता था। कोई हीटिंग नहीं, मेटल वेट इतना ठंडा कि हाथ जल जाते थे। लेकिन आर्नोल्ड ने प्रॉमिस किया था 90 दिन नो एक्सक्यूज, और बाद में 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया, हॉलीवुड सुपरस्टार, गवर्नर, सब शुरू हुआ एक विंटर से। फेज 2, कंस्ट्रक्शन। अब तुम्हें अपनी न्यू आइडेंटिटी बिल्ड करनी है। विल स्मिथ अपने बुक में लिखते हैं, आई स्पेंड 1 विंटर जस्ट बिल्डिंग डिसिप्लिन। रोज 5 AM जिम, एक्टिंग प्रैक्टिस, स्क्रिप्ट रीडिंग, नो नेगोशिएशन। और 2-3 महीने बाद उसकी पहली मेजर फिल्म मिली। कॉन्फिडेंस नहीं। फेज 3, डोमिनेशन। लास्ट मंथ तुम्हें
प्रूफ चाहिए कि तुम चेंज हो गए। ओफ्रा विनफ्रेरी 1980s में स्ट्रगलिंग होस्ट थी। एक विंटर सीजन उसने डिसीजन लिया, मैं अपने शो को एक मोमेंट बना दूंगी। 19 डे नॉन स्टॉप हसल, द ओफ्रा विनफ्रेरी शो। द ओफ्रा विनफ्रेरी शो 25 ईयर, बिलियंस ऑफ लाइफ चेंज्ड। पर ये सब सुन के तुम्हें लग रहा होगा कि ये इजी है। नहीं, एक्चुअली ये ब्रूटल है और इसलिए 90% लोग फेल हो जाते हैं। विंटर आर्क इंस्टाग्राम रील नहीं है, ये रियल फाइट है। डे 50 तुम्हारी बॉडी क्विट करना चाहेगी। डे 30 तुम्हारे फ्रेंड तुम्हें बोरिंग बुलाएंगे। डे 45 तुम्हें लगेगा क्या फ़ायदा। कोबी ब्रायंट 2000 में अपने ट्रेनर को कॉल करते हैं। 3 AM ट्रेनर शॉक, कोबी क्या हुआ। कोबी जिम खोलो, आई नीड टू ट्रेन। ट्रेनर बट यू हैव अ गेम टुडे एट 7 PM। कोबी एग्जैक्टली, आई नीड द एडवांटेज। इसका मतलब ये नहीं है कि कोबी को पेन नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थकता नहीं है, लेकिन उसने एक रूल बनाया था, When it's dark outside, I become the light। 5 championships, 18 all star selection, legacy immortal। देखो, तुम्हें भी डार्क नाइट आएगा जब मोटिवेशन जीरो होगा, जब बेड से उठना सबसे बड़ी फाइट लगेगी। उस मोमेंट में डिसिप्लिन बीट करता है मोटिवेशन को। उस मोमेंट में तुम डिसाइड करते हो मैं विक्टिम नहीं चैम्पियन हूँ। और जब तुम ये 19 डे कंप्लीट करते हो, तब जो होता है उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हो। 1 जनवरी जब दुनिया न्यू ईयर रेजोल्यूशन बना रही होती है, तुम जर्नी पर होंगे। 19 डे पहले तुम एक और पर्सन थे। एक्सक्यूज था, फियर था, डाउट था खुद के ऊपर। लेकिन अब तुम वो इंसान नहीं हो। कोल्ड मॉर्निंग में गर्म बेड छोड़ सकते हो, पानी को एम्ब्रेस कर सकते हो, डिसिप्लिन को डिफॉल्ट मोड में सेट कर सकते हो। मिल्खा सिंह, डेविड गोगन्स, आर्नोल्ड, कोबी, मैरी कॉम, ये सब ऑर्डिनरी थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनकी चॉइस बनाई, और उनकी चॉइस थी एक विंटर, एक सीजन जब बाकी दुनिया ने अप किया, उन्होंने लेवल अप। तो अब तुम्हारे पास चॉइस है। तुम कंफर्टेबल रह सकते हो, सेलिब्रेशन एंजॉय कर सकते हो, न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन बना सकते हो, या तुम एक डिसीजन ले सकते हो, एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस खुद से। ये विंटर मेरा ट्रांसफॉर्मेशन का विंटर होगा। 19 डे, नो एक्सक्यूज, नो नेगोशिएशन। मैं एक नया इंसान बनूंगा। विंटर आर्क सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये एक रीबर्थ है। तो बताओ, तुम्हारा विंटर डार्क रहेगा या ब्राइट? कमेंट में लिखो, चॉइस तुम्हारी है। आपके 99% प्रॉब्लम का सल्यूशन है इस वीडियो में, क्लिक करके देखो।